कुमुदेन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणाम्बरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवी सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। आज सप्तम नवरात्र के अवसर पर सभी भक्तजनों का स्वागत और इस नवरात्र की आप सबको शुभकामनाएं। आज जिस नवरात्र में आप माँ की उपासना कर रहे हैं वो सप्तम नवरात्र है और सप्तम नवरात्र में उपासना की जाने वाली भगवती वैष्णवी का जो सातवां रूप है वो कालरात्रि है। कालरात्रि इनको क्यों कहा जाता है कि इनका जो वर्ण है, रंग है, वो घने अंधकार के समान काला है और इनके बाल बिखरे हुए हैं और श्वास प्रश्वास से अग्नि की ज्वालाएं निकलती रहती हैं। इनके गले के जो हार हैं वो विद्युत तरह की, बिजली की तरह वो चमकीले हैं और देखा जाए तो इनका यह शरीर बड़ा भयंकर लगने वाला है और भयंकर रूप है, लेकिन इनका एक नाम शुभंकरी है। शुभं कल्याणं करोति इति शुभंकरी, जो कल्याण को करने वाली है और ये कभी भी भक्त का अहित नहीं करती, कभी भी भक्त की बुराई नहीं करती। ये हमेशा हर समय भक्त का कल्याण ही करती हैं और भक्त का कल्याण ही चाहती हैं और इसलिए इनको शुभंकरी कहा है। इनका यह रूप जितने भी भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, राक्षस, इन सबको इनके नाम स्मरण से ही, इनके दर्शन मात्र से ही वो सारे के सारे जो भाग जाते हैं, अर्थात भूत बाधाएं जो हैं बिल्कुल समाप्त प्राय हो जाती हैं। प्रेत बाधाएं होती ही नहीं हैं और ऐसी भगवती का जो दर्शन, जिनका दाहिना हाथ जो है वो हर समय वरद मुद्रा में रहता है और भक्तों को वरदान देने के लिए तत्पर रहता है, ऐसी भगवती कालरात्रि को हम नमस्कार करते हैं। यह कालरात्रि का स्वरूप जो है ये ऐसा भी है कि जैसे जैसे भक्तजन जो हैं वो अपनी भक्ति में आगे आगे बढ़ रहे हैं, उनकी भक्ति में कई तरह की विघ्न बाधाएं भी आ सकती हैं और उन विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए कालरात्रि स्थित शुभंकरी के रूप में उनका पास खड़ी है। क्योंकि जिस समय मनुष्य अच्छे काम के लिए तैयार होता है तो श्रेयांसी बहु विघ्नानि, आप अच्छे काम कर रहे हैं तो अच्छे काम करते हुए कई प्रकार के विघ्न भी आते हैं और ये भी इससे बड़ा अच्छा और क्या काम होगा कि आप भगवती माँ की शरण में आए हैं, उसकी उपासना करना चाहते हैं, उससे वरदान प्राप्त करना चाहते हैं, तो इससे ज़्यादा और अच्छा काम कौन हो सकता है। लेकिन कई प्रकार की ऐसी शक्तियाँ होती हैं भी जो आपको वहाँ तक नहीं पहुँचने देती, या वहाँ पर पहुँचने में कई प्रकार की परेशानियाँ देती हैं। तो उन परेशानियों को दूर करने के लिए ये कालरात्रि का रूप जो है ये अपने आप में यहाँ पर उपस्थित है। इसकी आप उपासना करेंगे तो आपकी भक्ति में आने वाले जो बाधाएं हैं वो बिल्कुल दूर होंगी। ऐसे कालरात्रि के स्वरूप को आप नमस्कार करें और आपके जीवन में, आपकी भक्ति में आने वाली जो विघ्न बाधाएं हैं वो सब प्रकार की दूर होंगी। मैं इस समय आपसे ये कहूँगा कि एक समाज में
एक बहुत बड़ी बात सामने आ रही है कि पुरुषों को बच्चों को जन्म देना जो है बहुत अच्छा समझा जा रहा है और लड़कियों के जन्म को बहुत निंदित समझा जा रहा है। और ऐसा जो है, ऐसा करना ये बड़े से बड़े पाप से कम नहीं है, क्योंकि एक तरफ यदि हम मां की उपासना करते हैं और दूसरी तरफ मां का रूप, जो कन्या का रूप गर्भ में आकर के पड़ा है, उसकी हम भ्रूण हत्याएं करते हैं, तो अब आप स्वयं समझ सकते हैं कि भाई उस मां की हम कितनी पूजा करते हैं। मां कभी नहीं ये चाहती कि मेरे रूप का हनन हो, मां कभी नहीं ये चाहती है कि कन्या रूप का हनन हो और उसका पूजन करके और फिर उसको पूजन करने वाली उस कन्या का हनन हो। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि समाज में जो कुरीतियां हैं और खास करके इस प्रकार की जो कुरीति पनपी हुई है और केवल पुत्रों के लालच में कन्याओं का गर्भ में ही हनन कर देना, ये उचित नहीं है। यदि हम ऐसा होता है तो भगवती अवश्य नाराज होगी। फिर आप भगवती के दरबार में किस मुंह को लेकर के जाएंगे कि मां मैं आपसे प्रार्थना करने के लिए आया हूं, मेरी इच्छाओं को पूर्ण करो। वो भगवती का स्वरूप जो कन्या थी वो आपके घर में आ रही थी और वो भगवती के रूप में ही अवतरित होनी थी और उसी ने आपके सारे कार्यों को सिद्ध कर देना था। आपने उसकी पहले ही भ्रूण हत्या कर दी। इसलिए ये हमारे समाज में एक बहुत बड़ा विष है। इस विष को दूर कीजिए और जो भगवती का स्वरूप जो आपके पास आया है वो उसी से वरदान मांगिए, वही पुत्र भी देगी, वही कन्या भी देगी। और यदि केवल हम कन्याओं को ही चाहने लगेंगे तो भी बात नहीं, केवल हम पुत्रों को चाहने लगेंगे तो भी बात नहीं। इसलिए वो कन्या भी भगवती का रूप है और पुत्र भी भगवती के वरद स्वरूप है। इसलिए उनमें किसी का भी हनन करना हमारे लिए अच्छा नहीं है। मैं इस समय यही प्रार्थना करूंगा कि भ्रूण हत्याएं जो हैं वो कम हों और देश में यहीं कहीं भी मातृशक्ति का यदि कहीं पर अपमान है और मातृशक्ति के अधिकारों की रक्षा यदि नहीं है तो हमारे लिए उचित नहीं है। क्योंकि हम जब पूरे ब्रह्मांड को लेकर के अपना घर समझते हैं, अपना परिवार समझते हैं, अयम नियः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम। वसुधा पृथ्वी होती है और पूरी की पूरी पृथ्वी हमारा कुटुंब है, हमारा संसार, हमारा घर है। और इस प्रकार की भावनाओं को लेकर के हम जब समाज में जाएं और राष्ट्र में जाएं तो निश्चित ही भगवती हमारा साथ देगी और हमको आशीर्वाद देती हुई समाज में हमें एक अपना वरद हस्त को हमारे सिर पर रखेगी और हम उसमें कामयाब होंगे। धन्यवाद।